चाणक्य एक बड़े अर्थशास्त्री थे। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, सुखस्य मूलम धर्मम। सुख चाहिए तो धर्म जीवन जीना पड़ता है, और धर्मस्य मूलम अर्थम। उसके लिए अर्थ यानी साधन संपन्नता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। दुर्बल व्यक्ति धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। शरीर से दुर्बल, बुद्धि से दुर्बल, साधनों से दुर्बल, किसी भी प्रकार की दुर्बलता वो धर्म के आड़े आती है। और इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम। तो हमारी साधन संपन्नता सुरक्षित रहनी है तो उसकी रक्षा करने वाला कोई चाहिए, उसकी व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था को राज्य कहते हैं। तो राज्य चाहिए। जो देश गुलाम हो गया, उस देश को गुलाम करने वाले लूटते रहते हैं। हमने तो अनुभव लिया है। ब्रिटिश काल में हमारी कितनी लूट हुई। हमारे देश में कभी अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन मुगलों का राज्य आया तब पड़ा, और अंग्रेजों का राज्य आया तब भी पड़ा। बहुत प्रकार की हानि हो गई। और हमारे देश में उस समय भी संपत्ति थी, लेकिन उसका उपयोग अपने देशवासियों के लिए नहीं हुआ। विदेशी राजाओं ने अपने देश को अमीर करने के लिए उसका उपयोग किया, हमको नहीं दिया। इसलिए राज्य चाहिए। लेकिन राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल है इंद्रिय निग्रह, संयम पूर्वक जीना। यानी फिर से हम धर्म की तरफ जा रहे हैं। और ये इंद्रिय निग्रह कैसे सीखता है आदमी? वृद्धोपसेवा, अनुभवी लोगों के पास बैठकर उनकी सेवा करते हुए उनसे ये इंद्रिय निग्रह प्राप्त करना पड़ता है। फिर से हम धर्म की ओर जा रहे हैं। ये सारी बातें धर्म में आती है। क्योंकि देश, राष्ट्र वगैरह हम सबका मिलके बनता है। तो उसके क्या क्या अंग है? तो चाणक्य कहते हैं कि एक तो जनपदवती भूमि होती है, उसके साथ राज्य होता है, और राज्य उसकी चौकियां, किले, ये सब बनता है, दुर्ग। और राज्य के पास शक्ति होती है, आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, बल। और राज्य के पास पैसा होता है, उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, व्यापार से समृद्धि लाने वाले लोग होते हैं। उसके बल पर राज्य का कोष बनता है। और ये सब ठीक चलाने वाले अमात्य होते हैं। एक तंत्र होता है पूरा ऊपर से नीचे तक, सरकार का, राज्य का। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मित्र होते हैं, सुहृद। अब इसमें जो दुर्ग, राज्य, दुर्ग, बल, कोष, अमात्य और सुहृद, ये 6 अंग है। ये 6 अंग, ये निर्माणकर्ता कौन है? जनपद निर्माण करता है, यानी उस देश का जन निर्माण करता। वो जनपद क्यों है? क्योंकि उसके सामने एक निश्चित लक्ष्य है। केवल भीड़ को जनपद नहीं कहते। स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए लोगों को जनपद नहीं करते। किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जो लोग एक साथ रहते हैं उनको कहते जनपद। और एक भूमि उनकी परंपरा से जो रहने की भूमि है उसके प्रति उनका नाता बनता है। विदेशों में फादरलैंड कहते हैं। अब जमीन तो जैसे माता जन्म देती है बालक को, ऐसे जमीन कोई आदमियों को जन्म नहीं देती, लेकिन उसके प्रति वो भाव जुड़ा है। फादरलैंड कहते हैं। हमारे यहां मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं। और हमारा एक समाज है, उसके सामने एक कॉमन पर्पस है। हम जानते हैं हमारे देश में सब लोग, जाने अनजाने, वो बता नहीं सकेंगे, शायद उनके कॉन्शियस में नहीं होगा, सबकॉन्शियस में जरूर है कि भाई वो एक गाना है ना सिनेमा का पुराना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है।
आप कुछ भी बनो अपने इस जीवन में, महामहिम बनो, कुछ भी बनो, लेकिन हर एक को वहां जाना है, तो परलोक अपना सुधारना चाहिए, ठीक से सुधारना चाहिए। ये हम सब लोगों के अंतर मानस में रहता है। ऊपर से हम कुछ भी दिखे, लेकिन हम लोग अध्यात्म में चलने वाले लोग हैं, चलना चाहने वाले लोग हैं। और दुनिया में हमको क्या करना है, तो हम कहते हैं कि भाई खुद ठीक रहो और सबको ठीक रखो।